चलिए गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हमको मैक्सिमा मिनिमा के। मेंस लेवल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। होप सो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने का भी टाइम मिल जाएगा शेड्यूल में, वो भी आप सॉल्व कर ले। आज थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज है, पुराना वाला सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है तो टाइम लगेगा अभी, देखो। चलो लेट्स राइट द क्वेश्चन। सबसे पहले लेट fx इक्वल्स टू, let fx equals to minus sin cube x plus 3 sin square x plus 5 in x belongs to 0 close to pi by 2 close in x belongs to समझने में टाइम लगेगा मुझे भी, ठीक है। नहीं 0 close to pi by 2 close, ठीक है। 0 close to pi by 2 close. Then find local maxima and local minima. सॉल्व करो फटाफट। Find local maxima and local minima. चलिए आया आंसर? आ गया होगा भाई। चलो सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा बेटा आंसर। आपने डिफरेंशिएट किया, f' कितना मिला? -3 sin square x cos x plus 6 sin x cos x, ठीक है। 3 sin x cos x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2 माइनस sin x। अब एक बात लॉजिकली सोचो, ये बन गया 2 माइनस sin x। 3 तो पॉजिटिव है, ये भी 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, ये भी 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, और ये एक्सप्रेशन भी 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव है। और अगर f' ऑलवेज पॉजिटिव है तो fx इज व्हाट? ऑलवेज इंक्रीजिंग, हाँ या ना? fx हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, और अगर fx हमेशा इंक्रीजिंग हो गया तो लोकल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं तो कितने पर आएगा? एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो लोकल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं तो एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा वो? ये -1 हो गया, ये +3 हो गया, ये +5 हो गया, तो ये होगा 7। और बेटा अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं
वो कितने पर आएगा एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो वो कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 5। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इफ y इक्वल्स टू ax plus b होल डिवाइडेड बाय x minus 4 into x minus 1, अभी भी मेंस लेवल क्वेश्चन ही चल रहा है, धीरे धीरे एडवांस लेवल आएगा, है ना। हैज एक्सट्रीम वैल्यू at 2 comma minus 1 at 2 comma minus 1 at point 2 comma minus 1 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। देन फाइंड a and b, then find a and b, सॉल्व करो फटाफट। फटाफट आंसर करो बेटा। मैं क्वेश्चन लिखती जा रही हूँ क्योंकि अब मैं आप करो, फिर एक एक करके सारे डिस्कस करते रहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पहले वो ए और बी की वैल्यू दो और फाइंड द वैल्यू ऑफ के कर देते हैं। इफ x cube minus 3x plus k equals to 0 has 3 distinct real roots। ये डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस ही हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं, कोई उसमें नहीं है, मतलब बोलते ना कोई मॉडिफिकेशन है, कुछ और लेवल आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेंस में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि के की वैल्यू पूछते हैं, ऑप्शन दे देते हैं जिसके लिए 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। कभी कभी मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना इतना आसान भी नहीं होता जितना हमको दिखता है। हाँ भाई, ए और बी की वैल्यू आ गई।
a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, परफेक्टली करेक्ट। देखो देखो जरा, सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा सबसे पहले कि 2 -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे पहले एक्सप्रेशन ही आ गया। मतलब x की जगह 2 और y की जगह -1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो आ जाएगा -1 इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 2a + b होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1। तो दिस इंप्लाइज, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 2 = 2a + b, ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन 2, -1 पे मेरे पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। अब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, मुझे क्या करना है, dy by dx 0 हो रहा है। दूसरी फंक्शन क्या आ जाएगा, dy by dx 0 एट x = 2, x = 2 पर dy by dx 0 है, तो इसको ध्यान में रखते हुए dy by dx = सबसे पहले मैंने किसको पकड़ा, x - 4 * x - 1 को पकड़ा। ax + b का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a माइनस ax + b को पकड़ा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x - 1 4 को पकड़ा, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसको पकड़ा, इसका डिफरेंशिएशन 1, दोनों का एडिशन 2x - 5 होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का होल स्क्वायर। अब एट x = 2 दिस इज 0, तो 2 रखा तो ये कितना आ जाएगा -2 और 2 रखा तो 1 और ये आ गया a, इधर 2 रखा तो ये आ गया -1 2a + b और ये आ जाएगा +1 = 0। सॉल्व करेंगे तो यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है 0, और अगर b की वैल्यू 0 है तो a = 1, आंसर चेक कर लीजिए, सिंपल सा कांसेप्ट है। 2, -1 इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और 2, -1 पे dy by dx क्या है 0, मतलब x = 2 पर dy by dx क्या है कितना 0। सभी लोगों का आंसर आ गया था, किसी को कोई डाउट हो तो चेक कर लीजिए। परागी जी आंसर गलत हो गया के लिए, लॉजिक थोड़ा सा लगाइए। निमेश पटेल करेक्ट है बेटा आंसर आपका। और किसी का आंसर आया के लिए, जल्दी नहीं है, दो ही लोगों ने भेजा आंसर किया है। अगर उस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षिता एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। नहीं हर्षिता रॉन्ग चेक करो, कंसेप्चुअली थोड़ा सा एरर हो गया है, प्लीज चेक इट, जल्दी नहीं आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए k बिलोंग्स टू -2 से टू ओपन, आंसर तो ये लिखा है मेरे पास, चेक कर लेते हैं, अगर गलत होगा तो आंसर करेक्शन कर लेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ दिस हैज 3 डिस्टिंक्ट, क्यूबिक हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्यूबिक 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, उसके लिए ग्राफ क्या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, तभी 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। मतलब f' 0 पर आपको दो वैल्यूज मिलेगी इस तरीके से, तो f' = 0 पर अगर हमको दो वैल्यूज मिलती है x1 और x2, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, f(x1) * f(x2) मस्ट बी लेस देन 0, ये कंडीशन हमको चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी इस क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। तो मैंने f' निकाला सबसे पहले, f' = 3x² - 3 = 0,
दिस इंप्लाइज x1 x2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहां से मुझे दो वैल्यूज मिल गए x1 x2 की प्लस माइनस 1, मतलब कंडीशन आ गई f ऑफ 1 इनटू f ऑफ माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन 0। f ऑफ 1 कितना बन जाएगा बेटा आपके पास, देखो जरा, दिस इंप्लाइज यहां से 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस k, और f ऑफ माइनस 1 कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस k। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन 0। चेक करो एक बार, तो दिस इंप्लाइज k माइनस 2 इंटू k प्लस 2 लेस देन 0, और यहां से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2 ओपन। प्लीज चेक कर लीजिए, इज इट करेक्ट, इज इट ओके, कंसेप्चुअली ठीक है बेटा। निखिल आंसर गलत है बेटा, चेक करो कहां गलती हुई है। ठीक है, क्लोज नहीं आएगा पर आ गया, होप सो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कहां गलती हुई बेटा। हाँ करेक्ट है, निमेश पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है। अभी इसी में किसी को कोई डाउट हो तो चेक कर लो, अदरवाइज जो है नेक्स्ट को ट्राई करो, ए पार्ट को ट्राई द पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया भाई, किसी का भी नहीं आया इसका आंसर।
चलिए मैं सॉल्व करती हूँ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इस पर हमला करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को देखो। देखो log 0 और log के अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन रखोगे 0 और 2 जो भी रखोगे, अभी इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। वैसे तो अगर हम log के बारे में डिस्कस करें तो log तो पूरी तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बट अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो जरूर जो होता है इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बना सकता है। इन अदर वर्ड्स कभी भी ऐसा हो कि कंपोजिट फंक्शन हो, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन इनटू कोई एफएक्स, इनटू नहीं बोलना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑफ सम एफएक्स है, तो ये एफएक्स ही डिसाइड करेगा कि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या नॉन मोनोटोनिक होगा, कैसा हो। तो पूरी तरीके से फोकस हमको सिर्फ किस पर रखना है, इस एफएक्स पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा सबसे पहले हम अंदर वाले एक्सप्रेशन को लेते हैं। मैंने उसको अज्यूम कर लेट इट बी एनी सम gx, इसको कोई gx अज्यूम कर लेते हैं। 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अगर ये भी थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा तो डिस्कशन की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, एक्सप्रेशन थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो गया। अगर ये नॉन मोनोटोनिक हो गया तो जो भी नॉन मोनोटोनिसिटी आएगी वो इसी के कारण आएगी, क्योंकि लॉग तो पूरी तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, यहां तक की बात। अब मैंने g डैश x निकाला, जैसे ही मैंने g डैश x निकाला ये कितना बन जाएगा, ठीक है, इधर से 6 कॉमन ले लो, ये 6 दिख जाता है ऐसा कि यार 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे या x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 1, ये माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी 2x माइनस 1 दिख रहा है। तो 6 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2x माइनस 1 का फैक्टर और एक x स्क्वायर माइनस 1 का, जिसको मैंने x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब दिख रहा है वो, ऐसा कोई इसको सॉल्व करना सिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। ठीक है, अब जो भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो इन्हीं वैल्यूज पर होगा, क्योंकि लॉग तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग, उसको तो कोई इशू ही नहीं है। तो जो भी अंदर मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो इन्हीं वैल्यूज पर आएगा आपके पास। पहली बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर है ये वाली बात। अब देखो when x belongs to 0 to 2, अगर मैं x belongs to 0 to 2 के इंटरवल की बात करूं तो x की वैल्यू एक तो हाफ सेटिस्फाई कर रही है और x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, दो ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, बट स्टिल आपको सब पर निकाल कर देखना पड़ेगा किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर f डबल डैश x निकाला। जब मैंने f डबल डैश x निकाला इस एक्सप्रेशन का तो ये मेरे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, एट x इक्वल्स टू हाफ, हाफ जब रखा है यहाँ पर हमने तो ये मेरे पास बन जाएगा 3/2 माइनस 1, दैट इज हाउ मच, नेगेटिव। f डबल डैश x इज नेगेटिव और f डबल डैश x नेगेटिव है तो ये मुझको इस पर क्या मिल गया, मैक्सिमम। और फिर मैंने एट x इक्वल्स टू 1 चेक किया, एट x इक्वल्स टू 1 f डबल डैश x कितना आ रहा है भाई आप ही चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मिनिमम। मुझे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं पूछा, इसलिए मैं 0 2 में दिमाग नहीं लगा रही हूँ। और 0 2 वैसे भी ओपन है, क्लोज नहीं है कि 0 2 भी आ सकते हैं, वो आए या न आए भड़ में जाए, हमें क्या करना। 0 2 तो वैसे भी क्या है बेटा, ओपन है, तो मुझे सिर्फ हाफ और 1 पे ही जो है चेक करना है। अब मुझे पता भी चल गया हाफ पर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, 1 पर मुझे मिनिमा, तो मैक्सिमा f ऑफ हाफ दैट इज इक्वल्स टू ln, हाफ बोलेंगे तो 3/16 माइनस 4/16, तो 3/16 माइनस 4/16 माइनस 1/16, फिर ये मेरे पास आ जाएगा 6/4, तो 24/16, तो ये हो जाएगा माइनस 25/16, तो ये हो जाएगा हाफ। तो मैंने 8 और 48 में से 25 गए तो 23/16, 23/16, 23 और 16 39/16, आप सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 39/16 आ गया मैक्सिमम, और मिनिमा एट f ऑफ 1, 1 पर मिनिमा आ रहा है मेरे पास, तो 1 रखा तो सिंपल आ जाएगा 3 माइनस 2, तो प्लस 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना है, प्लस 1 प्लस 1 2, ln 2 चेक कर लीजिए आप। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें, चेक कर लीजिए कि हाफ एल और 1 ही क्यों लिया। लॉग तो बेटा थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। गौरव बंसल चेक करो,
सॉल्यूशन क्या लिखा है? Shall I move ahead? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं पूछना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें मुझे मैक्सिमम मिनिमम जल्दी से बता दो, मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, प्लीज मेक इट फास्ट। चलिए चलिए, कहीं तो कुछ होगा। क्यूबिक है, पावर 7 है, x की पावर 7 है, तो अंदर वाली वैल्यू जो होगी, पावर देखो नेगेटिव पे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिलेगा। पावर भी तो देखो कैसी है, 7 ऑड है, तो अंदर वाली वैल्यू एक बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें। तो मैंने dy by dx निकाला यहाँ पर। dy by dx किसके लिए निकाला? gx के लिए। मैंने अंदर वाले फंक्शन को पकड़ा। अब बाहर वाले को पकड़ भी लोगे, कभी मान लो किसी को लगता है डायरेक्ट ही कर लो, मैंने नंबर के अंदर को देख लो, तो मत ऐसे कर लो, किसको फर्क पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वैसे भी इसकी पावर फिर 6 हो जाएगा। अब अंदर नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ना है? और इससे मिलने वाला कोई, अगर मान लो आप कहोगे मैम इससे रूट भी तो मिल सकता है, अरे तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, डजंट मैटर्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इससे तो वैसे भी मिलने वाला एक्सप्रेशन में आपको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर कोई रूट मिल भी गया तो पावर तो इवन है ना, तो हमको इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अंदर वाले को देखा हमने, क्या मिल जाएगा हमारे पास? ये 6x² माइनस 18x प्लस 12 ऐसा मिला। ठीक है, और थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व किया, 6 बाहर निकाला तो 42 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6। इसको सॉल्व किया तो x² माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये ऐसा बन जाएगा। ये पावर इसकी क्या है? 6 है। ये देखिए, ठीक है, ये वाली बात ये ऐसा बन गया। ठीक, अब एक बार लॉजिकली खुद ही सोचो, जो भी मैक्सिमम, वैसे तो मैं इसको लिखना ही नहीं चाह रही थी, वैसे कैसे इसको अभी, हाँ इसको लिखना ही नहीं चाह रही, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों कॉम्प्लिकेट करें हमारे क्वेश्चन? ठीक है, क्योंकि पावर वैसे भी ऑड है,
डजंट मैटर, ठीक है। अब बचता हमारे पास ये है, अब 1 और 2 मेरे पास जो है दो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैंने d2/dx2 चेक किया, d2/dx2 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 12x माइनस 18, x इक्वल्स टू 1 पर ये मुझे क्या मिल रहा है d2/dx2 नेगेटिव, x इक्वल्स टू 1 पे d2/dx2 क्या मिल रहा है एट x इक्वल्स टू 1 d2/dx2 इज नेगेटिव, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा मैक्सिमम, और एट x इक्वल्स टू 2 d2/dx2 क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मिनिमम, खत्म स्टोरी। पर अब आंसर में दिक्कत क्या आ जाती है, अगर हमसे कोई पूछे एट x इक्वल्स टू 1 मैक्सिमा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है f ऑफ 1 इक्वल्स टू मैक्सिमा 2 minus 9 minus 7 plus 12 plus 5 11 की पावर 7, ये मत भूल जाना, इट्स 11 की पावर 7 and at x equals to 2 we have minima, तो f of 2 रखा तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा minus 36, 16 minus 36 minus 20 और ये कितना आ जाएगा, वही कितना गया 16 है ना, 8 2 16 और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे minus 34 minus 20, तो 12 minus 8 कितना हो गया -8 + 6 2, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, और आंसर तो मेरे पास 10 की पावर 7 है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, 2 रखा कभी मैंने, 8 2 16 और ये 4 36 तो -20, अच्छा ये 24 आएगा सॉरी -24 10 की पावर 7, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। दिस इज व्हाट दिस इज मिनिमम, चेक कर लीजिए एक बार आप, मैं 1 मिनट वेट करूं, चेक कर लीजिए देन विल मूव अहेड। हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानस गुप्ता कर सकते हैं ऐसा। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the maximum value ठीक है
फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, फाइंड द मैक्सिमम of fx equals to a plus x into b plus x upon c plus x on open interval c to infinity, on open interval c to infinity। इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा बता दो, दोनों बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमा एंड मिनिमा जरा बता दो ऑन c to infinity। चलिए, किसी का भी आंसर नहीं आया? ये सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई? अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है किसी का भी आंसर नहीं आया? चलो मैं ही सॉल्व करती हूँ। अब देखो तुम्हें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है? चलो अपन ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालते हैं। नाउ fx इक्वल्स टू दिस, तो f डैश x निकाल लेते हैं पहले। f डैश x कितना आएगा? f डैश x इक्वल्स टू c प्लस x को पकड़ा, ठीक है? इधर मेरे पास बन जाएगा 2x प्लस a प्लस b प्लस a प्लस x इंटू, सॉरी प्लस थोड़ी है, माइनस है, हाँ, a प्लस x इंटू b प्लस x इंटू 1, ऐसा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय c प्लस x का होल स्क्वायर। अब हमें तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो f डैश x इक्वल्स टू 0 से ही मतलब है, तो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है? यहां तक की बात। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2cx, न्यूमरेटर में ही दिमाग लगा दूंगा, है ना? 2cx प्लस ac प्लस bc प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx माइनस ab माइनस ax माइनस bx माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी ठीक है, ax bx कैंसिल होगा, ये भी ठीक है।
2x² में से x² गया, ओनली x² बचा। आप x कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास क्या बचा? अच्छा सिर्फ 2cx ही बचा ना, सॉरी, तो ओनली 2cx बचा प्लस अब क्या बच जाएगा आपके पास? AC प्लस BC माइनस AB इक्वल्स टू 0, ये बच रहा है। AC प्लस BC माइनस AB इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, x के लिए रूट्स निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4c² माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस AB अपॉन 2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा इधर? x इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया था, c माइनस c प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या क्या बच गया था? c² माइनस AC माइनस BC प्लस AB, c² माइनस AC माइनस BC प्लस AB, ये एक्सप्रेशन बच रहा था। थोड़ा सा ढंग से लिखे तो माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इधर से c कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा c माइनस a, इधर से भी माइनस b कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा c माइनस a। तो फाइनली ये मेरे पास आ गया माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c माइनस a इंटू c माइनस b। तो दो वैल्यूज आ गई हैं। अभी चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा किस पर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए पहले ये चेक कर लेते हैं ये दोनों वैल्यूज में से कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो c से इंफिनिटी के बीच में आ ही नहीं रही हो। चेक करना पड़ेगा भाई। तो मैंने दोनों वैल्यूज को ढंग से ऑब्जर्व किया। एक आ गई मेरे पास माइनस c माइनस अंडर रूट ऑफ c माइनस a c माइनस b, ये तो c तो इंफिनिटी में आएगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों माइनस c से भी छोटे होंगे। ये पॉजिटिव है ना, तो माइनस c से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस c से भी छोटा हो गया, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गई। इसको देख लेते हैं, ये आ रही है क्या? माइनस c प्लस अंडर रूट ऑफ c माइनस a इंटू c माइनस b। अब लॉजिकली देखो, c में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, c में से इधर कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। अब हमें वैसे तो क्वेश्चन में ए बी सी के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है कि दे आर पॉजिटिव दे आर नेगेटिव, क्या है नहीं, कंडीशन दी रखी थी। सॉरी, मैंने कंडीशन मिस कर दी क्वेश्चन में, वेरी सॉरी। कंडीशन है c ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन दे रखी थी भाई, है ना। c ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब a c सबसे बड़ा है, a और b जो है वो 1 से भी बड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है c माइनस ए और c माइनस बी जो भी होगा वो एक्चुअली तो c से छोटी क्वांटिटी हो गई, और इस c से छोटी क्वांटिटी का जो भी यहाँ पे मुझे मिलेगा स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट ऑफ c से छोटी क्वांटिटी का c से छोटी क्वांटिटी ही मिलना है, तो माइनस c प्लस c से छोटी क्वांटिटी जो भी है दिस इज आल्सो ओवरऑल नेगेटिव ओनली, तो ये भी तो c से छोटा ही बनेगा, मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया ये भी रिजेक्ट हो गया। मतलब c टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल c टू इंफिनिटी में आपको क्या नहीं मिल रहा है? ओपन इंटरवल, क्लोज होता तो अलग बात हो गई, पर ओपन इंटरवल c टू इंफिनिटी में आपको एक भी dy by dx जीरो वाली टर्म नहीं मिल रही है। इसका मतलब देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, वहां पर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल c टू इंफिनिटी था। क्लोज होता तो मैं c पर फिर भी एक बार का मिनिमा बोल देती इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करके, लेकिन यहाँ पे सिंस ओपन इंटरवल था तो यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं था। एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको कोई डाउट तो नहीं है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज चेक इट।
चले आगे बढ़े, नो डाउट। तो क्या बात है, किसको डाउट ही नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। For what value of A and B for what value of A and B fx equals to ax e की पावर bx square, bx square, ax into e की पावर bx square has maximum value f of 2 equals to 1, has maximum value f of 2 equals to 1. परफेक्टली करेक्ट। चलिए मैं बता चुकी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, पर मेरे से आप आंसर नहीं आ रहे, थोड़ा सिंपल दे दो। x की वैल्यू 2 f of 2 इक्वल्स टू 1 है, तो 1 इक्वल्स टू पहली कंडीशन तो आप लगाई लीजिए, x की वैल्यू 1 रखने पर आपको f of 2 क्या मिलता है, सॉरी x की वैल्यू 2 रखने पर f of 2 क्या मिल रहा है बेटा 1, तो ये मिल जाएगा 2a e की पावर 4b। ये एक एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, यहां पर आपके पास मैक्सिमा है, मतलब dy/dx 0 हो जाएगा, तो व्हाट इज f'(x) इक्वल्स टू ax को पकड़ा तो आपके पास आ जाएगा e की पावर bx स्क्वायर इनटू 2bx प्लस a टाइम्स ऑफ e की पावर bx स्क्वायर, ठीक है, ये f'(x) आ गया। नाउ एट x इक्वल्स टू 2 f'(x) इज व्हाट 0, यही कंडीशन है हमारे पास।
ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 तो 2 रख देते 2a इंटू ई की पावर 4b इंटू 2b, नहीं 4b प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज a e की पावर 4b इक्वल्स टू 0। यहां से e की पावर 4b कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये कितना आ जाएगा, e की पावर 4b और एक a भी कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा 8b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 8b प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में a की वैल्यू भी 0 हो सकती है व्हिच इज नॉट अगेन पॉसिबल, e की वैल्यू 4b भी 0 नहीं हो सकती, ओनली बचा एक्सप्रेशन हो गया b इक्वल्स टू -1/8 और जैसे ही आपने रखा b इक्वल्स टू -1/8 कहां पर, यहां पर गिवन को कंडीशन में b इक्वल्स टू -1/8 तो 1 इक्वल्स टू 2 इनटू a e की पावर b की वैल्यू -1/8 रखा तो -1/2 तो यहां से मुझे मिल जाएगा a इक्वल्स टू √e/2। चेक कर लीजिए एक बार, एक्चुअली e की पावर -1/2 नीचे आएगा, ऊपर जाके e की पावर ½ हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है क्या बेटा, जस्ट चेक इट। ठीक है ना, अब एक एनसीईआरटी में एक पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम में जिसमें उन्होंने क्यूबॉइड और सिलेंडर और कोन का उन्होंने सरफेस एरिया और सब निकालना सिखाया है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए भी और 3 डायमेंशनल के लिए भी है। पहले मैं 2 डायमेंशनल के लिए आपको छोटी सी टेबल बनवा देती हूँ और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसमें मुझे पता है आप लोगों को सबको आता है बट फिर भी एक बार का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स में मैं आपको बता देती हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, मतलब पेरीमीटर क्या लिखते हैं और एरिया क्या लिखते हैं। वन इज एरिया एंड वन इज पेरीमीटर, ये दोनों चीज। ठीक है, तो हम छोटे जो हमको नोन ज्योमेट्रिकल फिगर से उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या लेते हैं हम, √3/4 a², जहां पे a साइड है ऑब्वियस सी बात है। पेरीमीटर क्या लोगे आप, 3 है। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हम सबको पता है एरिया क्या होता है बेटा, a², साइड a है। पेरीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, 4 है। चेक कर लेना एक बार, ये भी ठीक है, स्क्वायर के लिए एरिया पेरीमीटर। देन वी विल टॉक अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है बेटा, a × b और पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a + b। पेरीमीटर मतलब वो बाहर के लेंथ को जो है वो टोटल उसका सम देखना। देन नेक्स्ट विल कम इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए भी एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स h, और यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ साइड्स, चारों साइड का सम कर लो। अब कैसे भी हो सकती है ट्रेपेजियम, ठीक है वाली बात, दिस इज द ट्रेपेजियम। ठीक, ट्रेपेजियम के बाद नेक्स्ट आएगा सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² और पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, ये भी सभी को पता है। ठीक है, सर्कल के बाद नेक्स्ट आएगा सेक्टर। सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर और सर्कल की अगर बात करें किसी एंगल थीटा पर, सपोज कर लो कोई एंगल थीटा पर अगर सेक्टर है, ठीक है, तो आप ही बताओ एरिया क्या होता है, एरिया इज θr²/2, ये तो ठीक है सबको पता होता है। पेरीमीटर क्या होगा, तो सेक्टर का जब हम पेरीमीटर लेते हैं तो ये लेना है और ये भी लेना है, दोनों रेडियस का भी सम करना है, 2r का भी सम करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 2r प्लस, और ये वाली लेंथ कितनी होती है, θr, L = θr, याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखते थे, L = θr। और अगर इलिप्स के लिए बात करें, इसका भी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा तो एरिया अंडर कर्व में काफी हेल्प मिल जाएगी। इलिप्स के लिए एरिया क्या होता है, ये तो सभी को पता है, πab, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द सर्कमफरेंस। अगर a और b आप समझते हैं क्या है, पाई टाइम्स 2 टाइम्स √a² + b², दिस इज द सर्कमफरेंस। पाई इनटू अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर हो गए, पाई √2 होता है वैसे, ऊपर आप ऐसे लिख दो, पाई इनटू अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स a² + b²।
पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर थे। अब 3 डायमेंशनल जब ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे, ठीक है, उसमें आता है एक तो हमारे पास वॉल्यूम और एक आता है हमारे पास सरफेस एरिया। ये दो चीज आती है। एक आता है बेटा, क्या आता है, एक हमारे पास वॉल्यूम और एक आता है सरफेस एरिया। वन इज वॉल्यूम, वन इज सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं क्यूब से। क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है और सरफेस एरिया कितना होगा, सोचो जरा। सरफेस एरिया एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, 6a स्क्वायर लिख दो टोटल सरफेस एरिया। देखो जरा चेक करके बताओ क्यूब के लिए सही लिखा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है ये वाली बात। नाउ अगला ज्योमेट्रिकल फिगर हम लेते हैं क्यूबॉइड। वी विल टॉक अबाउट क्यूबॉइड, सिंपल सा। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BH प्लस LH। चेक कर लो एक बार, 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें भी दो चीजें हम बात करेंगे, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर एच। एक बार चेक कर लीजिए। फिर सरफेस एरिया दो होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, उस पर बात करते हैं। पहला वॉल्यूम चेक कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कोई भी जैसा सिलेंडर होता है, सपोज कर लीजिए दिस इज द सिलेंडर। एक तो ये होता है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे के ढक्कन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है बेटा, कर्व सरफेस एरिया। दिस इज द कर्व वन, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस ऊपर नीचे के ढक्कन का भी एरिया ले लो, वो कितना आएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कुलर ढक्कन तो होगा, दिस वन इज द टोटल वन। समझ रहे, ये तो कर्व्ड था, नीचे वाला टोटल सरफेस एरिया हो गया। चेक करो, मैं कुछ गलत ले लिया तू, अरे यार स्क्वायर ले लिया, मुझे भी ऐसा लगा। ये स्क्वायर ये हटा दूंगा, चलो नहीं 2 पाई आर एच है वो, सॉरी 2 पाई आर एच। हाँ अब चेक कर लो एक बार, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द टोटल। ये तो कर्व है और नीचे वाला टोटल सरफेस एरिया। ये किसकी हमने बात करी बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। नेक्स्ट सिंबल की हम बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा, बताओ जरा। वॉल्यूम आर क्यूब में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम कितना आएगा, पाई कितना, पाई या 4 पाई बाय 3 आर क्यूब लिख दे, सिंपल सा 4 पाई बाय 3 आर क्यूब। ठीक है, और उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, सोचो जरा। सरफेस एरिया विल बी हाउ मच, इट विल बी सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो बचपन से देख रहे हैं हम, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कोई खास कहानी नहीं है, ये तो ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। कोन की बात कर रहे हैं हम। सबको कोन का शेप पता है कैसा होता है, ठीक है, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी सिखा देते हैं कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। तो राइट सर्कुलर कोन की हम बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो टोटल होता है। तो टोटल में देखो कोन ऐसा होता है ना, तो टोटल में तो ये वाला तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ नीचे का ढक्कन भी इंक्लूड कर लेते हैं। और एक कर्व्ड होता है, तो कर्व्ड में नीचे का ढक्कन इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, कर्व्ड का आंसर कितना होगा, सिंपली पाई आर एल, पाई आर एल। और टोटल में क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे का भी सरफेस एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये वाली बात। दिस इज द राइट सर्कुलर कोन। चेक करो एक बार। अब बस में एक पिरामिड
और किसी भी पिरामिड का, ट्रायंगुलर चाहे हो, हेक्सागोनल पिरामिड हो, कैसा भी पिरामिड हो, और एक अपने क्या कहते हैं प्रिज्म, इन दो का इन जनरल एरिया बता देती हूँ, इन जनरल वॉल्यूम बता देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर कितने भी बेसिस का होगा आप सॉल्व कर लेंगे उसको। ये लिखो, फिर हम पिरामिड और प्रिज्म पे बात कर रहे हैं। लिख लो पहले कहां से आता है। क्यूबॉइड में एक ही जगह एल आएगा, क्यूबॉइड में मैंने तो अच्छा ओ ओ सॉरी सॉरी यार एल बी एच, हाँ हाँ ये मेरी मिस्टेक हो गई, एक ही जगह एल है, इसको कर देना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम एक प्रिज्म की बात करते हैं। नाउ बट ये याद रखिएगा, हम जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम राइट मतलब होता है ना, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए लिख रहे हैं। मतलब अगर बेस मतलब ऐसा होना चाहिए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, या हम बोले हम चलिए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म की ही बात करते हैं। इसमें हम सारी बात कर रहे थे, आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया भी है इनके बारे में। तो राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब कैसा होता है, पहले तो ये देखो, थोड़ा सा धीरा ड्रॉप, ये पीछे पीछे वाले दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, याद आने वाले दोनों ज्वाइन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे लेते हैं, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस एरिया। अब बेस एरिया जो है वो कैसा भी हो सकता है, बेस एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, तो अब आप उसका ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इसमें कई बार ना लेटरल सरफेस एरिया की भी बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म या एरिया ऑफ बेस, जैसे यहाँ पर बात करें अगर ट्रायंगल हो तो √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, इनटू h, ऐसा जो भी आपका एरिया ऑफ बेस हो उसकी बात करें, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ बेस। अब जैसा भी पेरीमीटर, उससे मैंने बोला बेस, यहाँ तो हमने चार साइड वाला लिया, आप जैसा भी ले लें, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। पेरीमीटर ऑफ बेस, चार साइड वाला पांच साइड वाला कितने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कभी कोई तुमसे पूछता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होगा लेटरल बेस एरिया
प्लस ये जो दोनों ढक्कन है, ट्राइंगल है, ये जो दोनों ढक्कन है ना, इनका भी एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, इन दोनों ढक्कन का भी। तो वो कितना होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। एक्चुअली यहाँ पर बेस ऐसा है, ठीक है, दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। लेटरल बेस एरिया जो भी आपने लिया, लेटरल सरफेस एरिया जो भी ऊपर लिया आपने, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, बेस एरिया में लिखी हूँ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। चेक कर लो थ्योरी। और इधर देखो, इधर मैं बात कर लेती हूँ पिरामिड की। अगेन राइट पिरामिड की हम बात कर रहे हैं। तो पिरामिड में एक तो सबसे पहले वर्टेक्स होता है, ठीक है, उस पर फोकस कर लो, बाकी पूरा डायग्राम अपने आप बन जाएगा। पिरामिड, ठीक है, पिरामिड में एक हमारे पास क्या होता है बेटा, वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। ये मैं अब एक काम करती हूँ, ट्रायंगुलर बेस का बना देते पहले अपन। दिस इज द ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड। पिरामिड में ट्रायंगुलर बेस, इसको वर्टेक्स माना है मैंने ना। फिर एक पिरामिड हम बना लेते, ये तो ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड था। अब एक पिरामिड हम फॉर्म कर लेते हैं जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर हो। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये रेक्टेंगुलर बेस वाला पिरामिड है, ध्यान से देखो जरा। फिर एक हम एडजस्ट कर लेते हैं जिसमें पेंटागनल बेस हो। ये ठीक है, ये पेंटागनल बेस वाला पिरामिड होगा। दीज ऑल आर व्हाट, वर्टेक्स। ये सारे के सारे पॉइंट वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स होगा, नीचे या तो ट्रायंगुलर बेस होगा, समझ रहे आप, नीचे या तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर होगा या तो इस तरीके से पेंटागनल बेस होगा। वर्टेक्स एक है, ठीक है, वर्टेक्स ऊपर से, ये पिरामिड होगा। आपको अगर पूछा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बता दो, तो उसका वॉल्यूम कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। देखो कोन वाले शेप जो होते हैं ना, उसमें 1/3 आता है। जितने भी कोन, ये भी तो कोन जैसा ही शेप हो गया, ऊपर एक है और बाकी जो भी बेस इधर नीचे निकल रहा है, तो कोन वाले जितने भी शेप होते हैं ना, उसमें 1/3 आता है। तो उसको भी क्या लिखेंगे, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कोई भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। और अगर कोई कर्व सरफेस पूछ लेता है तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक तो स्लांट हाइट लेनी पड़ेगी आपको, और एक पेरीमीटर ऑफ बेस लेना पड़ेगा। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही पड़ेगा, नीचे का ढक्कन और ले लेना, नीचे के ढक्कन का एरिया ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, दिस इज द पिरामिड एरिया, ठीक है। लिखो फिर एक दो क्वेश्चन देते हैं इसमें। फिर इसे तो नहीं दे रही हूँ, इन जनरल एक क्वेश्चन दे रही हूँ जैसे कि हम फेस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, a box is constructed from a rectangular sheet of dimension 8 meter into 5 meter, of dimension 8 meter into 5 meter. By cutting out identical squares
by cutting out identical squares from the four corners. From the four corners. ये तरीका ही होता है एक बॉक्स बनाने का, ठीक है ना? And turning up by the sides. अब आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अगर आपको बॉक्स बनाना है तो ऐसे ही सिखाते हैं, एंड टर्निंग अप बाय द साइड्स, ठीक है? फाइंड द लेंथ of square to be cut so that box is of maximum volume. Find the length of square to be cut so that box is of maximum volume. Answer first. जल्दी से आंसर निकालो इसका। करेक्ट है, मैक्सिमम वॉल्यूम। नहीं अर्जुन रॉन्ग है, अंबर इट्स करेक्ट, अरीन इट्स रॉन्ग, अभिया इट्स करेक्ट, अदिति इट्स करेक्ट। चलो सिंपल सा एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल पैक द टॉपिक। चलिए क्या बोला है आपको, देखो फील करो, क्या बोला है? 5 मीटर और एक 8 मीटर, ऐसी एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है और आपसे कहा है कि भाई कोने कोने में जो है आपने उसको कट किया है स्क्वायर, और इस तरीके से कट किया है स्क्वायर ने कि जब आप ये स्क्वायर कट कर दोगे, निकाल दोगे यहाँ से, और फिर जब ये कोने हट जाएंगे और फिर इसको फोल्ड कर दो, देखो पूरा स्क्वायर तुम्हारा एक बॉक्स बन जाएगा। तो एक बॉक्स मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए। अब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ भी x होगी और ये लेंथ भी x होगी जिसको कट किया, ये लेंथ भी x है और ये लेंथ भी क्या है बेटा, x है जिसको कट किया। these लेंथ आर सेम क्योंकि स्क्वायर कट करा है हमने। देखो जरा लॉजिकली, तो अभी ये लेंथ कितनी हो गई तुम्हारे पास, ये 8 थी, 8 - 2x हो गई।
और अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये टोटल 5 थी तो 5 माइनस 2x हो गई। तो आफ्टर ये x लेंथ कट करने के बाद आपका वॉल्यूम कितना बचेगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस पूरे क्यूब का, बहुत सिंपल है, ये हो गया 8 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x इंटू x, क्योंकि हाइट तो x हो जाएगी ना, ये x है, इससे उठाओगे तो हाइट कितनी हो गई, x हो गई, ये वॉल्यूम हो गया। बस अब dv बाई dx निकाल लो, छोटे बच्चों का क्वेश्चन हो गया। तो 8 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x प्लस 8 माइनस 2x, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 2x इंटू x, और ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 2x इंटू x। ठीक है, तो अब dv बाई dx कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, और ये जीरो होगा तभी मैक्सिमम मिनिमम आएगा, तो आ जाएगा 40 माइनस 16x माइनस 10x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 10x, ये आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंपली यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 4 4 12x स्क्वायर, 16 और 10 माइनस 26 और माइनस 26 माइनस 52x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अगेन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 12 रूट क्या आ जाएगा, फैक्टर करके 4 से तो जा ही रहेगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 से जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। थोड़ा ढंग से सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक पर मैक्सिमा एक पर मिनिमा आएगा। बच्चे बोलते हैं कि वो x इक्वल्स टू 0 पर मिनिमा आना चाहिए, वो अपने क्या कहते हैं, तब वॉल्यूम क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमा आना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं पर यूजलेस बातें, उसका कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पे d2/dx तो निकाल लेते हैं, तो d2/dx कितना आएगा, इससे तुम्हारे पास 24x माइनस 52, तो 10/3 रखेंगे कभी, तो 10/3 रखा तो पॉजिटिव आ रहा है d2/dx2, और 1 पर क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब x 1 पर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम एट x 1, क्योंकि उस पे d2/dx2 क्या आ रहा है, नेगेटिव, और कितना है वो मैक्सिमम वॉल्यूम एट x 1 इज करके लिख देते हो, इज हाउ मच, 1 रखा तो मैंने ये आ गया 6, और 1 रखा तो ये मैंने आ गया इधर 3, 18, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज 18 मीटर क्यूब, पूरा लिखे आप 18 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर एग्जाम में भी कहीं पर भी ऐसा होता है कि आपके पास मीटर क्यूब नहीं लिखा है, और ना ही उन्होंने ऐसा बोला वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज, ऐसा नहीं बोला है, तो आंसर गलत हो सकता है, क्वेश्चन कैंसिल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ेगा यूनिट, अगर आप यूनिट नहीं मेंशन करेंगे तो आप आंसर कैसे टिक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको मीटर क्यूब टर्म मेंशन करनी पड़ेगी। तो डाउट है बेटा चेक कर लीजिए, वैसे तो सभी लोगों का आंसर आ गया करेक्ट। चलिए, shall I give the next question? एक और क्वेश्चन था, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। A point P is given. A point P is given on the circumference of the circle. On the circumference of the circle with the radius r. A point P is given on the circumference of the circle with radius r. Chord QR is parallel to the tangent at point P.
is parallel to tangent at point P. Chord QR is parallel to tangent at point P. ठीक है. Determine the maximum area of triangular region. Determine the maximum area of triangular region. ठीक है. सॉल्व करो. सॉल्व करो फटाफट. Pradyut Soni, it's wrong. Nimesh Patel, it's right. Areen, it's wrong. चलो मैं सॉल्व करती हूँ. वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, आ रहा है सीधा आंसर, बट इट्स ओके. ये एक सर्कल है, एक पॉइंट कहीं पर भी ले लो, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी के पैरेलल एक कॉर्ड है QR, कहीं पर भी ले लो. ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया PQR. ठीक है. अ पॉइंट P is given on the circumference of the circle, radius R, chord QR being is parallel to the tangent at point P. Determine the area of triangular region. ये triangular region हो. इसके एरिया. Determine the maximum area of triangular region. ठीक है. अब सिर्फ मुझे ये पता है ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है. और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो ऑब्वियस बात है सेंटर से पास करेगा. जनरल नॉलेज वाली बात है ना, वो सेंटर से ही पास करेगा. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है मुझको. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए मुझे एक तो ये बेस पता होना चाहिए और एक हाइट पता होना चाहिए. मेरा काम हो जाएगा. अच्छा, ये पॉइंट सर्कमफरेंस पर ही है, तो ये भी रेडियस R हो गया और ये भी रेडियस R हो गया. क्या बोलते हो? तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो बोलते हैं ना बचपन में अपन कि वो डबल हो जाता है एंगल, और वो पूरी कहानी. ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कमफरेंस पर जो एंगल होता है और वो क्या होता है, आधा हो जाता है ऑन द सेंटर वाले एंगल से. ठीक है. तो इसका कुछ खास मुझे काम पड़ेगा नहीं, तो चलो ये तो हटा देती हूँ मैं फिलहाल. तो और क्या ले लें, एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा ले लेते हैं. ठीक है. ये R है मेरे पास, ये थीटा है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है. ठीक है.
तो अब मुझे क्या लिखना है, मुझे ये वाली पूरी लेंथ निकला है, ये एंगल थीटा है, देखो जरा लॉजिकल, दिस इज द एंगल थीटा। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए एक तो मुझे चाहिए लेंथ मिल रही QM, QM जो है ये कितनी है, QM इज हाउ मच, QM इज इस वाले ट्रायंगल के लिए आप कभी लिखेंगे तो QM r cos थीटा आ रही, और ये सेंटर C ले लेते हैं इधर, और CM मेरे पास r sin थीटा आ रही है, ये ठीक है। QM r cos थीटा आ रहा है और CM कितना आ रहा है बेटा, r sin थीटा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालने के लिए मैंने लिखा हाफ बेस, तो बेस कितना आ जाएगा मेरे पास 2r cos थीटा, और हाइट में दिस प्लस दिस करेंगे तो CM मेरे पास है r sin थीटा, और प्लस ऊपर वाली लेंथ रेडियस हो जाएगी, ये ऊपर वाली लेंथ रेडियस हो गई CP इक्वल्स टू r, ऑब्वियसली बात है। क्या आ गया, थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा, ये ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का, जिसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जिसकी कैसे वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो बचपन से सीखा है d बाय d थीटा ले लो, r स्क्वायर cos थीटा को पकड़ा, इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा को पकड़ा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, sin थीटा मैं क्वाड्रेटिक बना लेती हूँ, इसको भी लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1। तो एक काम करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप खुद ही बना लो, देखो बन जाएगी। cos स्क्वायर थीटा को सिंपली क्या लिखना है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो sin थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक तो वैल्यू मुझे दिख रही है 1, नहीं एक वैल्यू मुझे दिख रही है -1, क्योंकि -1 रखने पर ये तो प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक वैल्यू मुझे दिख रही है प्लस हाफ, ये दो वैल्यू मिल रही है। अब मैक्सिमम एरिया निकालना है अपने को, तो d2 बाय d वो निकाल लो, और क्या, तो उसपे भी तुम्हें मिल जाएगा, या चाहो तो -1 और हाफ रख के खुद ही दो एरिया निकाल लो, जो ज्यादा आएगा वो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो थीटा कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है तुम्हारे पास थीटा -π/2, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा वैसे भी, और एक थीटा तुम्हारे पास आ रहा है π/6, तो π/6 रखा तो ये √3/2 हो जाएगा, तो ये √3/2 हो गया, और π/6 रखा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली डेल मैक्स कितना आ गया, मैक्सिमम एरिया कितना आ गया, 3√3 r²/4, दिस इज द डेल मैक्स। चेक कर लीजिए एक बार, कोई डाउट तो नहीं है। चेक करो छोटी मोटी मिस्टेक जिन लोगों ने भी करी है। चलिए, तो यहाँ पर अपना जो है टॉपिक एंड होता है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अब जब भी हम बिगिन करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल से बिगिन करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस बिगिन करेंगे, बट उसके पहले एक बार आप एओडी को अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहे सिंगेज से, जब तक सिंगेज कंप्लीट नहीं होती है डोंट मूव ऑन टू अदर टॉपिक प्लीज। पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो गया, अच्छे से कर लो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पहले एक बार, ठीक है। अभी शुरू में तो इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ करने को भी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है बेटा। प्लीज अच्छे से पहले पूरा डिफरेंशियल पर ही फोकस करें, देन मूव ऑन टू इंटीग्रल। कोई चीज की जल्दी नहीं है, आराम से करो सब चीज, ठीक है। आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर नाउ।